नमस्कार, लर्निंग पाथ फॉर एवरीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। क्या हमें विटामिन्स लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, आखिर क्या मिस्ट्री है, क्या मिथ है विटामिन्स के बारे में। तो मैं आज आपको सबसे पहले बताऊंगा कि विटामिन्स होते क्या हैं। विटामिन्स एक टाइप का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि बॉडी के फंक्शंस को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स काम करता है और बॉडी को प्रॉपर फंक्शन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। तो मैं ये जो आप अपने सामने ये पेज देख रहे हैं जो जिस पे ये फोकस है, ये इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। ऑल्दो ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन मन में यही शंका बनी रहती है क्या मुझे विटामिन खाना चाहिए कि या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसी संशय के ऊपर मैं अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव आपसे शेयर करूंगा और थोड़ी ऐसी बातें शेयर करूंगा जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। मैं आपको बता रहा था विटामिन्स। अब हम ये बात करेंगे विटामिन्स कितने टाइप के होते हैं, विटामिन्स कितने होते हैं। विटामिन जनरली 13 होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है, कुछ साइंटिस्ट का मानना है 14 विटामिन होते हैं, लेकिन जनरली 13 विटामिन ही माने गए हैं। और इनका काम क्या होता है, ये सेल्स के जो फंक्शन है उनको रेगुलेट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक वो प्रोसेस है जिससे बॉडी जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। या बॉडी के जो शरीर को किस किस पार्ट को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इनमें विटामिन सी और ई एंटीऑक्सीडेंट्स कहे गए हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा 1935 में, सन 35 में 1900 में ये फर्स्ट विटामिन की टैबलेट प्रोड्यूस की गई थी। आजकल जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये देखा कि भी जो ये विटामिन्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आपने बहुत सारे फूड्स पे देखा होगा फोर्टिफाइड विद विटामिन सी, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट ने अब इसको रेगुलेट करना शुरू कर दिया। पहले इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं थी और अब वो गवर्नमेंट्स कहना शुरू कर दिया कि नहीं, आपको फूड में विटामिन देने होंगे ताकि किसी तरीके से ह्यूमन में, आदमी में जो विटामिन की डेफिशिएंसी ना रहे। आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में एक विटामिन जरूर दिया जाता है जिसको एफ कहते हैं। डॉक्टर को जो डॉक्टर की स्लिप है उस पर एफ लिखा होता है। एफ का मतलब होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है, जो ये जो बॉडी के जो न्यूरल ट्यूब है, जो स्पाइनल कोड है, इसमें न्यूरल ट्यूब होती है और उसको नॉर्मल बनाने में हेल्प करता है, उसकी डेवलपमेंट में हेल्प करता है और ये बहुत ही एसेंशियल विटामिन कहा गया है फॉलिक एसिड। अब हम ये जानेंगे कि विटामिन कितने टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स दो पार्ट्स में क्लासीफाई किए गए हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, एक फैट सोल्यूबल विटामिन्स। इनका मतलब ये होता है जो विटामिन्स हैं फैट में सोल्यूबल होते हैं और फैट में स्टोर रहते हैं वो फैट सोल्यूबल कहे जाते हैं। जो पानी में स्टोर होते हैं उनको, और पानी से वाटर में घुल जाते हैं, उनको वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं हम। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं। हमारे पास 13 विटामिन हैं, जिसमें से 4 विटामिन जो हैं फैट सोल्यूबल होते हैं। ये फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, इनको याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं एडेक, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो 4 विटामिन हैं ये इनको फैट सोल्यूबल विटामिन कहा जाता है। और इनको अगर एक्सेस क्वांटिटी में लिया जाए तो ये नुकसान पहुंचा सकते हैं आपको, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसको हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं और टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन भी कह सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा जो 13 विटामिन में से हमने क्लासिफिकेशन कर ली कि एडेक जो है फैट सोल्यूबल है, बाकी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं। ये जो आप सामने एक पेज देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो है ये इजीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये विकिपीडिया से लिया गया है और इसमें सारे विटामिन दे रखे हैं, उनकी सामने डेफिशिएंसी दे रखी है, उनकी डेली क्वांटिटी भी दे रखी है। तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं एंटी विटामिन कहा जाता है जो कि एग में पाए जाते हैं, लेकिन अगर जब हम एग को कुक करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसे हमें कोई घबराने की बात नहीं है कि भी हमने एग खा लिया तो एंटी विटामिन खा लिया है। बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, आपने बच्चों में देखा होगा, प्रेग्नेंट वूमेन में देखा होगा, 3 महीने के बाद डॉक्टर हर हालत में उसको विटामिन की टैबलेट देते ही देते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये फीटल ग्रोथ और चाइल्ड डेवलपमेंट में विटामिन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए मदर का विटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। 3 महीने के बाद, पहले 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको कहते हैं, उसके बाद हर कंडीशन में विटामिन दिए जाते हैं, प्लस कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं और ये अडल्ट हेल्थ को भी मेंटेन करते हैं विटामिन। अब हम बात करेंगे कि हमें कितने विटामिन लेने चाहिए।
ऐसा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो पेपर्स हैं जर्नल रिसर्च की गई है विटामिन साइंटिस्ट द्वारा कि भी आदमी को विटामिन खाने चाहिए, पर हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है कि अगर आप विटामिन नहीं लेंगे तो आपको क्या होगा, और विटामिन लेते हैं तो आपकी कितनी उम्र बढ़ जाएगी। पर इन जनरल विटामिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है बॉडी को नॉर्मल फंक्शंस पूरे करने में। तो हमें विटामिन की बहुत आवश्यकता है। विटामिन जनरली जितना भी हमारा खाना है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन होते हैं और हमारी जो रिक्वायरमेंट है पूरी हो जाती है। विटामिन ए डी जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कुछ वो लीवर में स्टोर होते हैं, इससे पहले कि उनकी डेफिशिएंसी हो 2-3 साल तक वो आपका काम निकाल देते हैं। तो जब तक हमें कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें विटामिन की ज़रूरत है। दूसरा बात यह है कि भी आपको विटामिन से 35 साल एक उम्र है जो रिसर्चर्स ने स्पेसिफाई की है कि उसके बाद आपको अपनी जो बॉडी का ख्याल रख लेना चाहिए, और आपको जैसे वीमेंस में कहते हैं कि भी कैल्शियम खा लेना चाहिए, हड्डियां भुरनी शुरू हो जाती हैं और डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाती है, डीमिनरलाइजेशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो शुरू हो जाती है। और जो बाकी लोग हैं उनको भी विटामिन्स ले लेने चाहिए क्योंकि बॉडी इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। अब विटामिन्स का क्या है, विटामिन्स अगर आप फैट सोल्यूबल विटामिन यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था ADE अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो हाइपरटॉक्सिसिटी हो जाती है। विटामिन्स ये जो मैं आपके सामने चार्ट दिखा रहा हूँ इसमें विटामिन्स की डोजेज लिखी है, पर आपने इसके अनुसार नहीं चलना। इन्होंने रिसर्च पेपर से डायग्नोस किया है या निकाला है कि भी एक आदमी को एक दिन में कितनी ज़रूरत होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता आपके शरीर में कितना प्रेजेंट है। तो अगर हम सोचते हैं कि भी नहीं मेरे को कोई गोली ही खानी है, तो हम जो बाज़ार में विटामिन की जो अच्छी कंपनी की या कोई भी विटामिन की टैबलेट्स मिलती हैं जिनमें आलमोस्ट सारे विटामिन हों, उनमें बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हों, वो हम ले सकते हैं। वो रोज़ भी खा सकते हैं और एक दिन छोड़ के भी एक गोली खा सकते हैं। ये हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि विटामिन खा के आपके को कितना असर पड़ा। ये आपकी अपनी इंटरनल सब्जेक्टिव फीलिंग है कि भी ये आपको विटामिन से कितना आराम मिल रहा है। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ आज मैंने विटामिन खाया तो मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी भी लेवल पे आपको कोई रिएक्शन होती है, विटामिन टॉलरेट नहीं कर पाते, गैस्ट्राइटिस हो जाती है, तो आप इसको साथ ही साथ बंद कर दें। जनरली कोई भी टैबलेट जो है खाना खाने के बाद खाई जाती है, खाना खाने से पहले कोई दवाई नहीं ली जाती जब तक कि स्पेसिफाई ना की गई हो। तो जब भी आप विटामिन की गोली लें तो खाना खाने के बाद ही लें, खाना खाने के पहले ना लें। और अगर आपको कोई डाउट है कि भी मैंने कितना विटामिन खाना है तो प्लीज़ ये डोजेस पे ना जाएं। कोई अच्छी कंपनी का विटामिन लें जो मल्टीविटामिन हो और एंटीऑक्सीडेंट हो, उसको लें और उसको आप जो है एक दिन छोड़ के एक दिन खा लें अगर आपको डाउट है, क्योंकि हमें पता है कि विटामिन जो हैं टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इरिटेबिलिटी कॉज हो जाती है, नींद आनी बंद हो जाती है, कई बार सिर में दर्द रहना शुरू हो जाता है अगर हम फैट सोल्यूबल विटामिन ADE ज़्यादा ले लें। तो इनकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए और सोच समझ के लेनी चाहिए। विटामिन की ये जो है वो हमारे शरीर में गट में प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया गट फ्लोरा जिसको कहते हैं वो होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। विटामिन D आपको पता ही है सन से प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम धूप में आजकल बैठना पसंद ही नहीं करते हैं और उस गर्मियों में तो घूमना एडवाइजेबल भी नहीं है। विटामिन B12 भी किसी भी शाकाहारी खाने में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ डिफरेंट उसमें अवेलेबल होता है। मांसाहारी जो लोग होते हैं मांसा उसमें अवेलेबल होता है, लेकिन आजकल विटामिन B12 हम बनने लगा है तो वो एक्सट्रैक्ट कर लिया उन्होंने केमिकल कंपाउंड उसका, तो ये टैबलेट के रूप में बाज़ार में आराम से मिल जाता है और वो आप वो ले सकते हैं। और ये जो जितने भी हमारे पास ये विटामिन्स हैं जो फैट सोल्यूबल आपकी डाइट में इनफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन 35 साल के बाद कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी डाइट है वो आपके विटामिन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती है। तो इसलिए आपको विटामिन ले लेनी चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि मैं ज़्यादा विटामिन ले रहा हूँ तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ले लें, 2 दिन छोड़ के एक दिन ले लें, पर 35 साल के बाद आपको विटामिन ज़रूर लेने चाहिए। और ऐसा मैं आप कहें कि आप किस आधार पे ये बात बोल रहे हैं, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे बोल रहा हूँ। आप विटामिन्स लगातार लेते रहेंगे तो ये ठीक रहेगा। बेशक अगर आपको ये लगता है कि भी ज़्यादा नहीं लेने हैं
तो टॉक्सिसिटी, डेफिनेटली टॉक्सिसिटी कही जाती है और हो जाती है। तो आप 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के जैसे आपको सूट करे उस हिसाब से मल्टीविटामिन टैबलेट्स ज़रूर लें अपनी लाइफ में, और इसको अपने सुचारू रूप से लें ताकि आपकी जो सेल्स, बॉडी के फंक्शंस हैं, नॉर्मल चलते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ विटामिन्स हैं जिनसे अगर हम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने उनको खाया। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, अगर आप उनको लेते हैं और आपके अंदर, तो आपकी यूरिन के कलर में चेंज आ जाता है। आप डॉक्टर देता है और आपको विटामिन, अगले दिन आप कहते हो डॉक्टर साहब मेरे तो यूरिन के कलर में चेंज आ गया। डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने तो आपको विटामिन बी दिया था जिसकी वजह से यूरिन के कलर में चेंज आ गया है। ये सबसे पहली पहचान ये वाटर सॉल्युबल विटामिन की ये है कि अगर आप बी कॉम्प्लेक्स लेंगे तो जितना भी बॉडी ने अब्जॉर्व करना है वो अब्जॉर्व कर लेती है, उसके एक्सेस में आपकी बॉडी से वो वॉश आउट कर देती है यूरिन के थ्रू। वो यूरिन का कलर एक्सेस में पीला, डार्क पीला आने शुरू हो जाता है। जैसे ही आप बंद कर देंगे ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लेना 2-3 दिन में, वो 2-3 दिन के अगले दिन ही नॉर्मल हो जाता है ये। और ये विटामिन बी की खास पहचान है, अगर आपने लिया है और अगले दिन आपकी यूरिन में का कलर नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब बॉडी में आपके कहीं डेफिशिएंसी थी, बॉडी ने टोटली अब्जॉर्व कर लिया है, या बॉडी विटामिन को अब्जॉर्व नहीं कर पाई है और वो स्टूल से उसने पास कर दिया है। टैबलेट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तो ऐसी इंडिकेशंस हैं। मैंने आपको ये जो विटामिन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है आपने लेना है या नहीं लेना। इसके बाद हम अगले लेसन में एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में भी बात करेंगे और अन्य बीमारियों के बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे। अभी आशा है आपको जो ये मेरी जानकारी है ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। ये मेरे पर्सनल व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर है। आप कोई भी कार्य करें या आपको कोई दवाई से कोई रिएक्शन होती है, अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको इसमें जो मेरे द्वारा जो सूचना है इसमें अगर आपको कुछ या इससे कोई रिएक्शन हो जाती है या कुछ होता है, या विटामिन लेने से पहले भी आप अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो है एक बात और आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ये विटामिन ट्राई करें, लें, समझ से लें, ध्यान से लें, किसी से पूछ के लें। कोई क्वेरी हो आप मैसेज बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूँगा तुरंत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।